Hello student, my name is Gangesh. Student, today we are going to read the second chapter of your class 8th book, and the chapter name is Are You a Vegetarian? You can see here your 1.2 chapter. Okay, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका लर्न वेल का कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक है, और आप देख सकते हैं कि क्लास 8th की है एंड ये इसका कवर पेज है। ये आप देखते हैं 1.2, ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम है, जो टाइटल है आर यू अ वेजिटेरियन। क्या आप एक वेजिटेरियन हो, क्या आप एक शाकाहारी हो? देखिए, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दो होता है। वेजिटेरियन इट मीन्स जब आप कुछ चीज़ों के फल या कुछ चीज़ें ऐसी खा के, जो प्लांट से चीज़ें निकलती हैं, अगर उनको खाते हो और उनको खा के रहते हो तो आप वेजिटेरियन बोले जाओगे। अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एनिमल्स का यूज़ करते हो अपने फूड के लिए, ठीक है, तो उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। चलिए इसी के बारे में पूछेंगे कि क्या आप एक वेजिटेरियन हैं। आज वेजिटेरियन के बेनिफिट्स देखते हैं और क्यों लोग वेजिटेरियन हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अ वेजिटेरियन इज़ अ पर्सन। अब वेजिटेरियन कौन से लोग हैं? हु डज़ नॉट ईट मीट, मतलब कि जो मीट नहीं खाते वो वेजिटेरियन है। जो फिश नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन है। पीपल आर वेजिटेरियन फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो उसके कुछ रीजन्स है, कारण हैं। सम फील इट्स रॉन्ग टू किल एनिमल फॉर फूड। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स को किल किया जाता है फूड के लिए, जो कि सही नहीं है। अदर्स बिलीव दैट वेजिटेरियन डाइट इज़ हेल्दियर देन नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, उसको खा के आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहता है, ना कि नॉन वेजिटेरियन खा के। ओके, सम पीपल आर वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। कुछ लोग ऐसे धर्म के कारण वेजिटेरियन हैं। मोस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स एंड नंबर ऑफ क्रिश्चियंस आर वेजिटेरियन। ये सब कुछ वेजिटेरियंस भी होते हैं। सम पीपल चूज़ टू वेजिटेरियन फॉर इकोलॉजिकल। कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोलॉजी में, इट मीन्स देखते हैं आपके कि एनवायरनमेंट में कुछ एनिमल्स के प्रिजर्वेशन के बारे में सोचते हैं, वो ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं, मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। दे आर्ग्यू दैट द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स टेक अप मच लेस एंड देन द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अब वो ऐसा इकोलॉजिकल व्यू में वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर आप वेजिटेबल को ग्रो करते हो, पैदा करते हो, तो वो कम जगह लेगा, लैंड लेगा। बट आप लाइव स्टॉक, कुछ एनिमल्स को रखते हो, मतलब यूज़ के लिए, कि जिसके मीट के लिए, ठीक है, तो वो लाइव स्टॉक को पालने में ज़्यादा जगह हमारे पास खर्च होगा, ठीक है। खर्च होना का मतलब ये है कि ज़्यादा ज़मीन उसके लिए चाहिए। मोरेवर इट इज़ easier to provide food for all the people on earth by growing vegetables। अब ये बहुत ही आसान बात है कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनको वेजिटेबल्स दिया जा सके, देन बाय रेजिंग वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स। बट जो वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स हैं उनको सभी को प्रोवाइड करवाना आसान बात नहीं। इट मीन्स आप मीट सभी को प्रोवाइड नहीं करवा सकते जितना वेजिटेबल्स करवा सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल एडवाइस ऑल्सो फेवर्स वेजिटेरियन फूड। अब जो मॉडर्न मेडिकल एडवाइस है वो किसको, मेडिकल के लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन खाना खाओ। मेडिकल मैन एडवाइज पीपल टू कट डाउन ऑन फैट। अब मेडिकल के जो लोग होते हैं, डॉक्टर्स जैसे कि, वो क्या बोलते हैं पीपल को कि अपने फैट में कमी करो, अपने सॉल्ट एंड शुगर्स में कमी करो। दे रिकमेंड फ्रेश वेजिटेबल विच आर रिच इन फाइबर। और वो मेडिकल मैन, डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि ऐसी चीज़ खाओ जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा मिले एंड आपका डाइजेशन जो है वो अच्छे स्थिति में रहे, ठीक है, अच्छे कंडीशन में। मोरेवर वेजिटेबल आर अ लॉट चीपर। अब वेजिटेबल बहुत ही चीपर है, सस्ता है कि दैन मीट से बहुत ही सस्ता है। ऑलमोस्ट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाई देम। सभी वेजिटेबल्स बाई कर सकते हैं, बट नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाई मीट। बट सभी मीट नहीं खरीद सकते क्योंकि मीट बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है।
अब इसमें देखिए एक कार्टून है, कार्टून में ये कि बेबी क्या बोल रही, माई डॉक्टर सेज आई विल बी हेल्दियर विथ वेजिटेरियन फूड। इसके डॉक्टर बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन फूड खा के ज़्यादा हेल्दी रहेगी अन्न से, ठीक है। दैट्स वाई आई चूज़ टू बी अ वेजिटेरियन, इसी के लिए ये वेजिटेरियन है। बट वट हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने डिसाइड किया कि आप भी वेजिटेरियन है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन रिच कंट्रीज़, अब रिच कंट्रीज़ में क्या होता है, जो रिच कंट्रीज़ में मतलब कि जैसे यूएसए हुआ, लंदन हुआ, ठीक है, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, तो ये सब कंट्रीज़ में क्या होता है, देयर हैज़ बीन ए ट्रिमेंडियस इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर मीट। अभी रिच कंट्री में क्या है, बहुत ट्रिमेंडियस, इट मीन्स ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में डिमांड है लोगों की, क्योंकि वहाँ मीट ज़्यादा खाने वाले हैं। इट हैज़ रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब ज़्यादा लोग मीट खाएंगे तो उससे तमाम सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब होता क्या है कि जब ज़्यादा मीट आपको पैदा करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा लाइव स्टॉक रखने पड़ेंगे, एनिमल्स को पालना पड़ेगा, तो इससे आपका क्या होगा, फॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, एंड मोर लैंड इज़ बीइंग क्लियर्ड फॉर रेजिंग लाइव स्टॉक। अब इससे से ज़्यादा जंगलों को काट के जगह बनाया जाएगा, जिससे क्या है कि लाइव स्टॉक पाले जा सकें, ठीक है। टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट, अब 1 किलोग्राम अगर एनिमल का मीट आपको पैदा करना है, ठीक है, मतलब जानवर में बनाना है 1 किलो मीट, वी नीड 7 किलोग्राम ऑफ ग्रेन, हमको 7 किलोग्राम ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है, अनाज की ज़रूरत पड़ती है, विच नीड्स 7,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो। अब सोच लीजिए कि 7 किलोग्राम ग्रेन के लिए 7,000 लीटर ऑफ वाटर आपको चाहिए, ठीक है, जिससे आप उसको ग्रो कर सकें। एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग पिग्स एंड चिकन्स फॉर फूड। अब इसमें इससे भी ज़्यादा वाटर्स किस में लग रहा है आपको, कि अगर आप जो पिग्स पाले जाते हैं फूड के लिए, इट मीन्स मटन के लिए, और चिकन्स जो पाले जाते हैं, ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए, तो उसमें इससे भी ज़्यादा वाटर्स लग रहा है, पानी की खपत हो रही है। मिलियंस ऑफ आवर वेल्स, मतलब तमाम सारे ऐसे करोड़ों में ऐसे, लाखों में ऐसे इतने कुएं हैं जो सूख जा रहे हैं, ठीक है, आर गोइंग ड्राई, मेकिंग वाटर लेस अवेलेबल फॉर क्रॉप्स एंड ड्रिंकिंग। अब इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो पीने का पानी है या फसल के लिए जो पानी है, उसमें क्या हो रहा है कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन ऑफ मीट हैज़ ऑल्सो बिकम ए ह्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मीट की जो डिमांड है, या मीट ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदा किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखे जा रहे हैं मीट के लिए, कि जिससे लोगों को मीट उपलब्ध करवाया जा सके, वो क्या हो रहा है कि तमाम सारे पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। फार्म एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट दैन पीपल डू। अब ये क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए, एनिमल्स जो हैं वो 130 टाइम्स, मतलब 130 गुना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जितना व्यक्ति करता है उसका 130 गुना ज़्यादा करते हैं। वन फार्म इन ऊट प्रोड्यूस मोर सीवेज। अब ऊट एक जगह है, ऊट एक जगह है, उसमें क्या होता है कि वो जो गंदगी पैदा करते हैं वहाँ से, मतलब जो गंदगी निकलती है, वो पूरे शहर लॉस एंजलस जो सिटी है उससे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक वेस्ट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिश। अब लाइव स्टॉक जो जानवर पाले जाते हैं मीट के लिए, उसके जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, गंदगी होती है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, जो फिश की डेथ हो रही है इन रिवर्स में जो डेथ हो रही फिश की, या समुद्र में जो डेथ हो रही फिश की, उसके लिए लाइव स्टॉक के जो वेस्ट हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक के वेस्ट मतलब जो पशुओं से गंदगी निकलती है, वो नदियों और समुद्रों में जो जा रही है, वहाँ से उसके फिश और चीज़ें मर जा रही हैं, जो ज़्यादा नुकसानदायक। इन सम एरिया इट हैज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड आवर ड्रिंकिंग वाटर। और कुछ एरियाज़ में ये गंदे जानवर जो होते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, गंदा कर रहे हैं। अब ईटिंग ए लॉट ऑफ मीट कैन लीड टू नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अब अगर आप ज़्यादा मीट्स खाते हैं तो इसके हेल्थ प्रॉब्लम तमाम सारे हो जा रहे हैं, सच एज़ इंक्रीज ओबेसिटी। ओबेसिटी में मतलब क्या होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फैट, ओके। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आपको कुछ हार्ट डिसीज़ हो जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर्स।
अब कुछ ऐसे कैंसर भी आपको हो सकते हैं। द वेरियस केमिकल्स फेड टू लाइव स्टॉक। अब क्या होता है कि हमारे जो जानवर पाले जाते हैं मीट के लिए, उनको क्या केमिकल्स कुछ खिलाया जाता है। दीज डेज़ आर ऑल्सो ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जो आज के समय में बहुत ही सोचने वाली बात है कि जिन लाइव स्टॉक को गलत चीज़ें खिलाई जा रही है उसके बाद ये पीपल खाएगा, ठीक है, मतलब लोग खाएंगे तो उनको भी वो बीमारियां होंगी ही। द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स कैन बी टेरिबल। अब ज़्यादा दिन तक ये जो खाएंगे ये लोग मीट, तो उस मीट से क्या होगा कि काफ़ी डरावना है, ठीक है, कि अगर ज़्यादा दिन तक मीट खाएंगे ऐसे तो वो क्या होगा, बीमार होंगे लोग, बीमार होंगे तो कुछ लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो जिससे क्या होगा कि ये काफ़ी मुसीबत वाली बात है। सम पीपल आर्ग्यू दैट वेजिटेरियन फूड कैन बी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वो क्यों नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, वेजिटेरियन क्यों खाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तमाम सारे प्रोटीन के प्रकार होते हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ली जा सकती है वेजिटेरियन फूड से। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। प्लेंटी of protein can be obtained from articles such as peas। अब यहाँ पे ये देखिए कि तमाम सारे प्रोटीन्स क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, वो पीज़ को खा के भी प्रोटीन बना सकते हैं, बीन्स को, नट्स को, सीड्स को, पल्सेस को, सीरियल्स को, सोया एंड मिल्क को खा के भी आप प्रोटीन पा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेजिटेरियंस हैव इन्वेंटेड फॉर देमसेल्फ हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स फूड सच एज पीनट। अब इसमें आप ये देखिए कि जो वेजिटेरियंस है उन्होंने क्या इन्वेंट किया है, खोज कर रखा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके। वेजिटेबल फूड सच एज पीनट बटर में ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, कॉर्नफ्लैक्स में भी ज़्यादा मिलेगा, मूसली में भी ज़्यादा मिलेगा। ये खाने वाली चीज़ें हैं। इन फैक्ट वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आर रिच इन ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब वेजिटेरियन जो फूड हैं उन पे सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लीफ़ी एंड रूट वेजिटेबल, लीफ़ी पत्तेदार वो जो होती हैं सब्जियां, और रूट वेजिटेबल जो जड़ वाली सब्जी होती हैं, जैसे ठीक है, जैसे देखिए आलू आप देखेंगे, पोटैटो, तो वो ऐसे होता है। और प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। अब इसमें क्या मिलते हैं, जो लीफ़ी एंड रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर्स, ओके, दैट हेल्प टू कीप आवर डाइजेशन वर्किंग प्रॉपरली। अब वो क्या करते हैं कि हम लोगों के डाइजेशन सिस्टम को क्या करते हैं, प्रॉपर वर्क करवाते हैं, ठीक है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का अच्छे कंडीशन में रहता है, गुड कंडीशन में रहता है। वेजिटेरियंस कैन ऑप्टेन आयरन फ्रॉम पम्पकिन। अब वेजिटेरियंस जो हैं उनको अगर आयरन पाना है चाहते हैं, वो अपने बॉडी में सोचते हैं कि आयरन की कमी ना हो, तो उसके लिए वो पम्पकिन खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं एंड सीसम खा सकते हैं, ठीक है, सीजम। दे कैन ऑप्टेन कैल्शियम फ्रॉम चीज़। और कैल्शियम कहाँ से मिल सकती है, चीज़ से मिल सकती है, योगर्ट से मिल सकती, आलमंड से मिल सकती, ग्रीन लीफी से, वेजिटेबल्स एंड सोया से। पोटैटोज कंटेन स्टार्च विच द बॉडी कैन बर्न अप टू मेक एनर्जी। अब पोटैटोज से आप क्या पाएंगे, स्टार्च पाएंगे। अब स्टार्च का क्या यूज़ हो जाता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी उसे बर्न करते हैं। डू यू नो द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। अब क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लैंड एनिमल एंड इज़ वेजिटेरियन। अब इतना विशाल होने के बाद भी एलिफेंट क्या है, वेजिटेरियन है। इट किल्स नो एनिमल्स फॉर इट्स फूड। ये अपने फूड्स के लिए किसी जानवर को नहीं मारता, ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है। चलिए स्टूडेंट्स इसे रीड कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।